गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी इम्प्रेशन जो है फॉर्मेशन मतलब अवधारणा निर्माण। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि जो है नेचर ऑफ द पर्सन परसेप्शन, व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप। और आज हम बात करेंगे व्यक्ति का जो है प्रत्यक्षीकरण में जो है क्या क्या अवधारणा का निर्माण करता है। तो इस पर विभिन्न मनोविज्ञानियों को अपने अपने मत को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले सिकार्ड और वाकमेन ने प्रत्यक्षीकरण में होने वाले जो है धारणा के निर्माण को एक तालिका द्वारा जो है समझाने का प्रयास किया है। तालिका के माध्यम से कहने का मतलब है कि प्रत्यक्षीकरणकर्ता के जो है चरों को स्पष्ट करना, किसी व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो जाने के पश्चात प्रत्यक्षीकरण करता जो है दूसरे व्यक्ति के प्रति जो भी भावना या संज्ञान बनाता है, कार्यों का जो मूल्यांकन करता है तथा उसके संबंध में जो भी विचार बनता है वह उन सभी को पूर्णतः स्पष्ट करता है। दूसरा है कि सूचनाओं का निर्माण। जब हमारा किसी व्यक्ति से पहली बार या परिचय होता है तो उस समय उस संबंध में हम कुछ कम जानकारी रखते हैं और परिचय के माध्यम से आपस में बातों का आदान प्रदान हम एक दूसरे से करते हैं। उसमें जो हमें व्यक्ति का संबंध की जानकारी पता चलता प्राप्त होती है और इसी उस व्यक्ति को संबंध में सूचना प्राप्त होना कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो बहुत तरह चीज़ों की जानकारी मुझे प्राप्त होती है और यही जानकारी जो हम प्राप्त करते हैं इसी को हम सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं। उससे हमारे प्राप्त जानकारी मुझे जो मिलती है और उस व्यक्ति का संबंध में जो सूचना प्राप्त होता है उसमें प्रत्यक्षीकरणकर्ता को यह सूचना व्यक्ति के शारीरिक बनावट, उसके हाव भाव, उसके गतिशील व्यवहार या वाचिक व्यवहार के माध्यम से मुझे प्राप्त होता है। अब उसमें जो है अवधारणा का निर्माण। अब हम इसमें सबसे पहली बात है कि इनका जो है सिकार्ड और वाकमेन ने दो तरह की बात बताई। पहला कि प्रत्यक्षीकरणकर्ता के चरों को स्पष्ट करना होता है, दूसरा होता है सूचनाओं को निर्माण करना। अब हम अवधारणा का निर्माण कैसे करते हैं इस पर, जब हम प्रत्यक्षीकरणकर्ता में दूसरे व्यक्ति के संबंध में जो भी भावनाएं पसंद या नापसंद आदि का गुण पाया जाता है या उस पर जो हमारा छाप बनती है उसे ही हम अवधारणा कहते हैं। कहने का मतलब है कि उसका जो है अवधारणा निर्माण का मुख्य रूप से 3 अवस्था बताए गए हैं या फिर 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला है कि प्रत्यक्षीकरण को जो है करता दूसरे व्यक्ति के संबंध में जो सूचना प्राप्त होता है उसको सूचना को कितना मात्रा में प्राप्त कर सकता है। दूसरा है कि प्रत्यक्षीकरणकर्ता में दूसरे व्यक्ति के बीच अंतक्रिया की मात्रा, मतलब एक दूसरे में कितना उन दोनों का जो है इंटरेक्शन हुआ। तीसरा होता है प्रत्यक्षीकरणकर्ता तथा दूसरे व्यक्ति के संबंध की मात्रा, मतलब दो व्यक्ति के बीच के संबंध कितना है, किस टाइप का है, कितना एक दूसरे को जान रहा है। अब उसके बाद जो है अब इसमें होता है 2 तरह का होता है, जैसे कि अवाचिक सूचना संकेत, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। तो इसमें जिन संवेगिक निवेशों को प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्षण के रूप में प्रदर्शित करता है या शैक्षिक रूप से जो है प्रसन्न होता है उसे सूचना संकेत कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भी सूचना संकेत ऐसे होते हैं जिसमें कि व्यक्तियों अनजाने में करता है तथा जो है जिनका वाचिक व्यवहार से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के संकेत दृष्टि सारणी से निर्गत होते हैं और जिसे कि हम शारीरिक भाषा भी कहते हैं। तो कुछ संकेत विभिन्न ध्वनि के माध्यम से भी प्राप्त होता है, जैसे स्वर की प्रबलता या फिर उच्चता या फिर उच्चारण या इस सब के माध्यम से हमें, और वाचिक या अवाचिक व्यवहार या सूचना संकेत
एक ही संदेश देते हैं। कहने का मतलब है जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसका बहुत तरह की होती है, जैसे कि उसका कुछ बात वो नहीं भी बोलते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज या फिर उसका इम्प्रेशन या ये सब हमें उससे सूचना मुझे प्राप्त हो जाती है। थैंक यू।